दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक घने जंगल में रात का अंधेरा, सिर्फ चंद्रमा की रोशनी। एक तपस्वी अपनी उंगली काटता है और उसमें से खून नहीं, अमृत निकलता है। क्या कोई इंसान मौत को भी हरा सकता है? ये कहानी है उसी रहस्य की जो आज भी शिव के शरीर पर लगी हर राख के कण में छिपा है। तो सुनिए बहुत ध्यान से, क्योंकि अंत में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपकी रूह कांप देगा। बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय के गहरे जंगलों में महर्षि प्रणाद नाम का ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। पहले फल खाते, फिर पत्ते, फिर सिर्फ हवा पीकर रहने लगे। उसकी तपस्या इतनी उग्र थी कि जंगली जानवर भी उसके पैरों में फल रखकर चले जाते। एक दिन घास काटते हुए उसकी दरांती फिसल गई, मध्यमा उंगली कट गई। प्रणाद ने देखा खून की जगह एक सुगंधित चमकदार दिव्य रस बह रहा था। उसके मुंह से निकला, अरे मैंने तो शरीर को अमर बना लिया, मेरा खून भी अमृत बन गया। उस पल से उसके मन में घमंड की आग सुलग उठी। वो अपने शिष्यों को बताने लगा, देखो मैंने मृत्यु को जीत लिया, मेरा शरीर अब पवित्र है, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। रात रात भर वो अपनी तपस्या का बखान करता, घमंड बढ़ता गया और भक्ति धीरे धीरे कम होती गई। फिर एक दिन जंगल में घना कोहरा छा गया। एक बूढ़ा थका हुआ ब्राह्मण लंगड़ाता हुआ आश्रम पहुंचा। धूल से भरे कपड़े, कमजोर शरीर। उसने कांपते स्वर में कहा, मुने मुझे बस एक घूंट पानी दे दो। प्रणाद ने घमंड से ठहाका लगाया, पानी? पहले मेरी उंगली देखो, इसमें अमृत बहता है, तुम जैसे साधारण लोगों के लिए नहीं। बूढ़े ने शांत मुस्कान दी, बोला, तो फिर मेरी उंगली भी देख लीजिए। कहते हुए उसने अपनी उंगली में हल्की चुभन दी और उस उंगली से सिर्फ सफेद ठंडी चमकदार राख निकली। प्रणाद के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, आंखें फैल गईं। उसका घमंड एक पल में धूल हो गया। ये क्या है? आप कौन है? तभी कोहरा हटा, बूढ़े का रूप बदल गया। सामने खड़े थे भगवान शिव। नीला कंठ चमक रहा था, जटाओं में गंगा बह रही थी, त्रिशूल हाथ में डमरू बज रहा था। पूरा शरीर भस्म से ढका हुआ, नेत्रों में अनंत करुणा और थोड़ी सी मुस्कान। शिव जी की गंभीर आवाज गूंजी, प्रणाद, तुमने सोचा था तुमने मौत को हरा लिया? हर चीज जो जन्म लेती है अंत में राख बन जाती है। सुंदर शरीर, यश, धन, घमंड सब भस्म। मैं भस्म लगाता हूं ताकि हर पल याद रहे कि केवल आत्मा और भक्ति अमर है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। प्रणाद रोते हुए शिव जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मैं अंधा था, आपने मुझे आंखें दी। शिव जी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और विलीन हो गए। तभी से भगवान शिव का पूरा शरीर हमेशा भस्म से ढका रहता है। दोस्तों, जिस घमंडी तपस्वी ने खुद को अमर समझा, उसी ने देखा कि सबसे बड़ा तपस्वी भी हर पल भस्म याद रखता है। अब जब भी आप शिवलिंग पर भस्म चढ़ाएं तो याद रखना, ये राख सिर्फ राख नहीं, ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर ये कथा आपको छू गई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय। अगली दिव्य कथा तक जय भोलेनाथ, जय श्री हरि।